वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 25 जुलाई। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने निम्न में से किसके साथ महिला स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण और सरकारी क्षेत्र में दुग्ध सहकारी समितियों को प्रोत्साहन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं अमूल के साथ। ये अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के साथ। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में किस देश ने रिलायंस जियो को उन कंपनियों में सूचीबद्ध किया है जो एक क्लीन टेलकॉस्ट बना रही हैं? ये है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी, करेंसी अमेरिकी डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस राज्य में जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी? ये रखी है मणिपुर में। यह योजना जो है वो ग्रेटर इम्फाल और मणिपुर के 17 से गाँव को स्वच्छ पेय जल देगी। ये जो योजना शुरू की गई है वो जल जीवन मिशन के तहत शुरू हुई है। अगला प्रश्न, ओडिशा सरकार ने श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग के तहत ओडिशा चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा OMHS कैडर और एलोपैथिक बीमा चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? ये 62 वर्ष, सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जो अपने 2 द्वीपों पर मछली प्रसंस्करण संयंत्रों के निर्माण की अनुमति देगा? ये किया है भारत ने अनुबंध मालदीव के साथ। अगला प्रश्न, रणनीति 2030 के तहत निम्न में से कौन यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी प्रतिबद्ध परियोजनाओं का 75% जलवायु परिवर्तन शमन और 2030 तक अनुकूलन का समर्थन करेगा? ये किया है ADB ने। ADB का मुख्यालय फिलीपींस में है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। अगला प्रश्न, कोयला मंत्रालय द्वारा जुलाई 2020 में आयोजित ट्री प्लांटेशन ड्राइव 2020 के तहत 10 राज्यों में कितने जिलों में 6000 एकड़ जमीन पर पेड़ लगाए जाएंगे? ये 10 राज्यों के 38 जिलों में 6000 एकड़ जमीन पर पेड़ लगाए जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने जुलाई 2020 में मंगल ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र प्रोब लॉन्च किया है? ये चीन ने। अभी कुछ दिन पहले संयुक्त अरब अमीरात ने भी भेजा था। चीन की राजधानी बीजिंग, करेंसी युआन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग। अगला प्रश्न, वर्ष 2019 के लिए वानिकी में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए कन्नन वारियर को नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। उन्होंने अलाप्पुझा में कितने पवित्र पेड़ों की कल्पना की? तो उन्होंने 1128 पेड़ों की कल्पना की। अगला प्रश्न, टीना डाबी को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री CCI के युवा नेताओं की संचालन समिति के लिए मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। नियुक्ति सत्र 2020 से किस वर्ष तक के लिए है? ये जो नियुक्ति हुई है वो 2020 से 2023 तक के लिए, 3 साल तक के लिए हुई है। ये जो टीना डाबी जो है वो 2016 की IAS बैच की टॉपर थी और इस टाइम ये राजस्थान के भीलवाड़ा में एक उपविभागीय अधिकारी SDO के रूप में कार्यरत हैं। अगला प्रश्न, सरकार ने जुलाई 2020 में विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये रीवा गांगुली दास को नियुक्त किया गया है विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में। ये जो जगह लेंगी वो श्री विजय ठाकुर की जगह लेंगी। ये विजय ठाकुर जो अभी इस टाइम विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व हैं वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं 30 सितंबर 2020 को। और रीवा गांगुली दास जो हैं वो इस समय बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य ने बामरा तहसील में बिलुंग गांव का नाम बदलकर रंगवती बिलुंग रखा है? ये रखा है ओडिशा राज्य ने। ओडिशा राज्य में एक तहसील है बिलुंग,
तहसील में बिलुंग गाँव है उसका नाम बदलकर रंगबती बिलुंग रखा है। जो रंगबती नाम जुड़ा हुआ है वो वहाँ का उड़ीसा का एक ओड़िया लोकगीत है। अगला प्रश्न, श्री पाली वेराकोडी किस खेल से संबंधित हैं? श्री पाली वेराकोडी ये क्रिकेट से संबंधित हैं। ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा ये प्रशासनिक राजधानी, और कोलंबो वो वाणिज्यिक राजधानी है, और करेंसी रूपी। अगला प्रश्न, एम्स नागपुर ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से कोविड-19 पॉजिटिव और संदिग्ध मरीजों की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए एक स्मार्ट कलाई बैंड को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया है? तो ये किया है IIT जोधपुर और IIT नागपुर ने। ऑप्शन 4 करेक्ट। अगला प्रश्न, रियल एस्टेट क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए अपने प्रयासों में केंद्र सरकार ने कितनी परियोजनाओं के लिए 8,767 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी है, जो पूरे भारत में लगभग 60,000 घरों को पूरा करने में सक्षम होगा? ये की है 81 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने अपने भारत में अध्ययन कार्यक्रम के तहत पहली बार इंडियन स्कोलास्टिक असेसमेंट टेस्ट 2020 का आयोजन किया? ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। अगला प्रश्न, NIT और केंद्रीय रूप से वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के लिए 12वीं बोर्ड की परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है? ये 75%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए औपचारिक सरकारी मंजूरी पत्र जारी किया है? ये जारी किया है रक्षा मंत्रालय ने। अब महिलाओं को भी उसमें स्थायी कमीशन मिलेगा सेना में। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में किसने आभासी रूप से दिल्ली के इंदिरा पर्यावरण भवन में राष्ट्रीय ट्रांजिट पास प्रणाली का प्रायोगिक रूप से लोकार्पण किया है? ये किया है प्रकाश जावड़ेकर ने। प्रकाश जावड़ेकर जो है वो इस समय पर्यावरण मंत्री हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य में शिक्षा विभाग ने राज्य के स्व वित्त पोषित स्कूलों में मानक 3 से 12 तक पढ़ने वाले सभी छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है? ये निर्णय लिया है गुजरात सरकार ने। यहाँ कक्षा 3 से 12 तक ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, लेकिन निःशुल्क चलेंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।